हेलो हेलो ईशा। हाँ आ रही है सर की शादी में? चलो हम चल नहीं रहे यार, सारे। मैंने मना तो करा था तेरे को कि मैं नहीं आऊंगी। यार ईशा छोड़ ना, मजे करेगी, आ तुम जा लोग यार। जाओ यार, एंजॉय करो। तेरे को पता है ना कि मैं नहीं देख सकती। तेरे लिए बहुत ज्यादा टफ होगा ना हाँ यार। प्लीज यार, अब दोबारा मुझे कुछ अपडेट मत दियो। ठीक है, नहीं दूंगी और सबको भी बोल दूंगी कोई ना दे तेरे को। हाँ उसको भी समझा दियो। हाँ उसको सबसे पहले समझा दूंगी। डोंट वरी, चल तू रेस्ट कर, बाय। ठीक है बाय, तुम लोग एंजॉय करो। ट्यूशन वाले ग्रुप में इस वक्त क्या मैसेज आया हो? Congratulations sir for your marriage. Finally सर की शादी हो ही गई, किसी और के सर हो ही गए। अब मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है सर से यार, पर अब छोड़, सर गए तेल लेने, क्योंकि उनकी तो हो चुकी है शादी। अब मैं कोई ऐसे कोचिंग सेंटर जाऊंगी जहाँ पर कोई बहुत स्मार्ट से सर होंगे, फिर क्या दोबारा से किसी को क्रश बनाऊंगी? चल यार अब तो ईशा ट्यूशन ढूंढ जहाँ पर बहुत हैंडसम सर होते हो। हाँ मैम एक्सक्यूज मी, मैम यहाँ पर ना आपने मेरे को गलत मार्क्स दे रखे हैं, यहाँ पर मेरा 1 मार्क्स प्लस ऐड होगा। इधर लेकर आओ जरा नोटबुक। ये लो -1। कैसे मैम बोलने आपने आई? ये क्या कर दिया? -1। अब तुम बताओगे मुझे मैंने क्या गलत करा है, क्या सही करा? मैम बट मैं व्हाट तो यू जस्ट शट अप, ओके? अब बच्चे आके बताएंगे मुझे टीचर क्या कर रही है, सही क्या कर रही है, गलत। निकले यहाँ से अपनी क्लास में। कुछ करना पड़ेगा यार, ये टीचर दिन पे दिन टॉक्सिक होती जा रही है और हम लोग इनको झेले जा रहे हैं। मेरे मार्क्स इन्होंने दे रखे थे, लेकिन उन्होंने +1 करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो गया कि इन्होंने कैसे मार्क्स में कैलकुलेशन में दिक्कत कर दी। अब मैं प्रिंसिपल मैम के पास जा रही हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा यार। सही कह रही है यार, जा तू। तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ हम सब तेरे साथ है। तो फिर एक काम करती हूँ, मैं जाकर आती हूँ प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल मैम से बात करके रहते हैं। ओके ओके डन, जा जा। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं कम इन? यस कम इन। व्हाट हैपेंड? हाँ जी बच्चे मैम से। जो हमारी मैथ्स वाली मैम है ना, उन्होंने मैम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है, एंड जब मैंने उनको वाली बात बताई, उन्होंने मेरी नोटबुक स्नैच करी और मेरे को -1 और करके दे दी। व्हाट आर यू सेइंग? यस सीरियसली? मैम, आप कैमरा चेक कर सकते हैं, अभी के अभी आपको सारा का सारा प्रूफ दिख जाएगा। वेट जरा, लेट मी चेक। अरे ये कैसा टीचर का बिहेवियर है। चलो मेरे साथ क्लास में, मैं टीचर को देखती हूँ आज जरा। चलिए। थैंक यू मैम, चलिए मैम। अंजू मैम, ही क्या कंप्लेंट आ रही है बच्चों से आपकी? आपने मार्क्स में क्या करा था बच्चे के? अभी ईशा की नोटबुक लेकर बताइए जरा। यस मैम, आपने मेरी नोटबुक स्नैच करके मेरे -1 कर दिए थे। अभी भी नोटबुक मेरे पास है, आप चेक कर सकते हैं, मेरे को +1 होगा। मैम ये तो पागल बच्चे हैं, आप भी इनकी बातों में आ चुके हैं। झूठ बोलते हैं मैम, मैम ये बच्चे। अभी अभी कैमरा की फुटेज चेक करके आई हूँ मैं, सब कुछ दिख मैम गया उसमें मैं मुझे। झूठ नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैम ने पहले से कैमरास में फुटेज चेक कर ली है। अब से आप पढ़ाओगी जूनियर विंग्स को, इसके बाद दोबारा कंप्लेंट आई तो स्कूल से जाओगी। आई एम रियली सॉरी। स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, आई बात समझ में आपको? चलो स्कूल चलती हूँ। ओह शिट, आज तो मैथ्स की नोटबुक चेक होनी थी, लेकिन मैं तो होमवर्क करना ही भूल गई। अब क्या करूँ यार, मैथ्स वाली मैम तो वैसे भी इतनी गंदी पनिशमेंट देती है, अब क्या करूँ? आइडिया, मैम को बोल दूंगी कि मैम मेरी हाथ में बहुत ज्यादा दर्द था, चोट लग गई थी, इस चक्कर में मैं होमवर्क नहीं कर पाई। चलो चलते हैं। और मैंने हिंदी का भी नहीं करा और साइंस का भी नहीं करा, इस बहाने और सब्जेक्ट्स की टीचर से भी बच जाऊंगी। चल बेटा आप चल स्कूल। चलो बच्चों होमवर्क दिखाओ अपनी। हाँ जी ईशा, मैम एक्चुअली मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाई। क्यों भाई, क्यों नहीं करा? मैम वो अच्छा ठीक है चलो कोई बात, जब ठीक हो जाएगा चेक करा। थैंक यू मैम। ईशा इंग्लिश की नोटबुक दिखा। मैम वो एक्चुअली मेरे हाथ में लगी हुई है, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाई। राइट हैंड पे Yes, लगी ma'am, है? this is my चलो, right कोई hand. बात नहीं, बाद में चेक करा लेना, ठीक है? चलो चलो, गेम्स का पीरियड हो गया, चलो। पर तू थोड़ी खेल सकती है गेम्स के पीरियड में, क्योंकि तेरे तो हाथ पे लगी है ना भाई। हाँ ईशा थोड़ी कर सकती है, ईशा ने होमवर्क भी इसलिए तो नहीं करा था। एक हफ्ते में तो गेम्स का पीरियड आता है और आज भी गेम्स का पीरियड भी नहीं खेल पाओगे। होमवर्क से तो बच गई, लेकिन गेम्स के पीरियड तो थोड़ी बचना था मुझे। लगता है आज ही पिट कर आई है अपनी मम्मी से गाल लाल हो रहा है। तो सबके सब अपनी मम्मी से पिटते आई, बात समझ में ज्यादा त्राने की जरूरत नहीं है। आज मैं भी पिटी हूँ। एक्सेप्ट कर ही लिया कि आज ही पिट कर आई है। मम्मी से घर पे जाके बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आज मम्मी ने मुझे मारा ना, और पापा को जाके बताऊंगी। पापा जैसे ऑफिस में आई मम्मी को डांट पड़वाऊंगी। आज पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं है ईशा क्योंकि तुम्हारा? मेरी मम्मी ने मुझे मारा था आज। What happened? What's wrong with you? लगता है ज्यादा तेज ही मार दिया। और क्या उसकी शक्ल की बैंड Sorry, बजी हुई है। मम्मी ने मुझे मारा। मम्मी ने ये भी नहीं सोचा कि स्कूल जा रही है, इसका पूरा दिन बेकार चला जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी तेज चाटा मारा। अरे क्या हो गया, तो बाथरूम में मुझे 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए तो यार। कौन सा बस छूट ही गई थी। रिसेस हो गई। लंच ही नहीं खाऊंगी, तभी पता चलेगा उनको। पता चलेगा ना जब घर जाके कि उनके मारने की वजह से मैंने लंच नहीं खाया, मैं पूरी टाइम भूखी रही हूँ, तब उनको तकलीफ होगी। मैं नहीं खा रही लंच। अरे मेरी लाडो रानी आ गई स्कूल से। क्या हो गया? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। लेकिन मैंने तेरा फेवरेट पास्ता बनाया। मम्मी मैं अभी हाथ मुंह धोकर आ रही हूँ, और सुनो मुझे बड़ी वाली कटोरी में डाल के देना पास्ता प्लीज। हाँ डाल अभी रही हूँ, डाली जल्दी आ। तो बल्ले बल्ले। हाँ भाई होमवर्क कर आ गई हो तुम? हाँ दीदी कर लिया होमवर्क। एक ही क्वेश्चन को जो आपने 20-20 बारी करने के लिए कहा था वो मैंने कर लिया। प्रैक्टिस कहते हैं उसको। और दीदी आज ना कुछ नया करा देना, आप जब देखो वही सेम सेम करवा कर बिठा देते हो, पूरा 1 घंटा उसी में निकल जाता है सेम क्वेश्चन को रिपीट करने में। क्या हो गया, किसी ने कुछ बोला है क्या? नहीं दीदी, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी मम्मी शायद ट्यूशन चेंज कराया। क्या क्या बोल रहे हो? क्योंकि और ट्यूशन टीचर्स में ना नोट्स बनाते हैं, बार बार बच्चे को चेक करते हैं, लेकिन आप तो एक ही चीज 10-10 बारी करने के लिए देते हो और फिर पूरे घंटे उसी में निकल जाते हैं। अरे मैं करवाती हूँ ना बेटा तुझे, तू आ जा। दीदी वो
मुझे ना एक क्वेश्चन में डाउट था, अगर आपको फोन कॉल जरूरी नहीं है तो फिर रख दो, मेरा पहले डाउट क्लियर कर दो। अरे आजा ना बेटा, हाँ। पढ़ा रही हूँ। और दीदी प्लीज पढ़ाते समय ना आप फोन मत यूज करा करो, कोई ट्यूशन टीचर यूज नहीं करता है। अरे वो इमरजेंसी थी, अब से नहीं करूंगी। दीदी आपकी तबीयत खराब थी ना, परसों आपने छुट्टी ली थी। हाँ, तबीयत हाँ खराब वैसे थी। देखा तो मैंने आपको बाहर घूमते हुए था, पर चलो कोई बात नहीं, क्या पता डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो फिर उसके बदले क्लास आप संडे को दे रहे हो ना, तो सारे संडे के सारे को? ट्यूशन में यही होता है। अच्छा ठीक है, दे दूंगी। तूने सही क्लास अबे लगा वही तो, रखी है। फीस पूरी चाहिए, टाइम पे चाहिए, लेकिन क्लास रिपीट नहीं देगी। यहाँ बेटा खाना खाने आ जा नीचे। नहीं नहीं आंटी, दीदी अभी थोड़ी आ सकती है, अभी तो दीदी पढ़ा रही है ना, खाना खाने जाती है दीदी तो आधे घंटे से पहले आती नहीं है, तो जब ट्यूशन खत्म हो जाए ना तब दीदी को खाना देना, या फिर हमारे आने से पहले दिया करो। हाँ मम्मी, मैं है ना बाद दीदी? में खा लूंगी। हाँ हाँ हाँ, सही कह रही है, जाओ मम्मी आप। आज तो ठीक लगा ना बेटा तुझे? देखते हैं दीदी, मम्मी ने बोला है कि टेस्ट करना है, जहां गड़बड़ लगेगी तभी ट्यूशन चेंज। अबे यार तू चल भाई। अबे वही टेंशन मत ले, कल मैम पूरे 10 मिनट लेट आई थी, मंजू मैम से बातें कर रही थी, तो हम भी लेट जा सकते हैं, और बोलेगी ना फिर तू अब देख क्या रिप्लाई करती हूँ मैं। मैम मैं कम इन। यू कांट कम इन, आप लेट। कल आप भी मंजू मैम से बातें करते करते 10 मिनट क्लास में लेट आए थे, तो हमने आप लोगों को कुछ बोला था? अंदर आ जाओ, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगी हो तुम। अब देख मैं पंगे लेती हूँ। मैम ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार और रिपीट करना प्लीज। ओहो, अब आगे समझ सबको। मैम मेरा अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ, एक बार और एक्सप्लेन कर दो इतनी प्लीज। बारी कौन पूछता है डाउट? अरे मैम आप टीचर से तो बोलते हो, कितनी बार भी डाउट हो, हम टीचर्स यहाँ पर बैठे आपका डाउट क्लियर करने के लिए, हम लोग तो इसलिए आपसे डाउट क्लियर कर रहे हैं ना, आपका समझाना तो फर्ज है, आफ्टर ऑल आपको फीस तो इसी की मिलती है ना। अच्छा अच्छा, ज्यादा बकवास मत करो, सारे के सारे ध्यान दो इधर अब। मैम ये आपने मेरी नोटबुक में गलत चेक कर रखा है, मैंने आंसर 15 रखा हुआ है और आंसर असल में 18 है, आपने फिर भी टिक लगा रखा है। अरे तो क्या हो गया, Principal गलती मैम। हो जाती है। प्रिंसिपल मैम गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज गोइंग मैम ऑन? एक्चुअली ना मेरा आंसर गलत है और मैम ने उसको सही लिखा हुआ है, नोटबुक चेक कर रही थी मैम, तो मैम ने गलत पे कोई क्रॉस ही नहीं कर रखा। व्हाट इज दिस मंजू मैम, ये क्या कर रहे हैं? आपने बच्चों की नोटबुक टिक लगा रखा है, आप खुद टीचर हैं। मैम वो एक्चुअली गलती से हो गया होगा, पहली बार ऐसे ही हम स्टूडेंट से भी गलती हो जाती है मैम, बट हम जब गलती करते हैं तब तो आप लोग हमें खूब डांटने लग जाते हैं। सर आप इस क्लास के बाद ना मेरे ऑफिस में आइएगा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ओके मैम, आई विल कम। मीनू मैम लंच में मेरी क्लास में आ जाना, साथ में रिसेस में हम सब अपने फ्रेंड्स के साथ खा सकते हैं आज। परमिशन दी है ईशा तुमको? क्यों मैम, आपने भी तो मीनू मैम को बोला है कि मैम रिसेस में मेरे पास आ जाना, साथ में लंच करेंगे। अगर टीचर अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर सकती है तो हम स्टूडेंट्स क्यों नहीं भाई? ये मेरे फोन में दीदी का फोन आ रखा, किसने उठाया हुआ है? हाँ चाची, मेरी मम्मी का फोन आ रहा था तो फिर मैं क्यों नहीं उठाती, और मम्मी ने मुझे बताया कि मम्मी आपको मेरे खर्च के लिए अलग से 10,000 रुपए और भेजती है ना, तो आपने तो मुझे ये वाली बात बताई नहीं। जब भी मैं आपसे पैसे मांगती थी आप कहती थी पैसे नहीं है, जब भी मैं आपसे कुछ चार्ट पेपर के लिए मांगती थी कि मुझे स्कूल का काम है तब भी आप मुझे नहीं देती थी, मैं बस में धक्के खाके जाती थी तो उसके लिए भी आपने नहीं दी। 10,000 रुपए का आप करती क्या हो फिर? अरे वो बेटा खर्च हो कोई बात नहीं, मम्मी ने मुझे बोल दिया है कि मम्मी मेरे लिए अब एक फोन भिजवा रही है, मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो डायरेक्ट मम्मी से बात करूंगी मैं। क्या मेरे फोन से कर लेती बेटा? मम्मी ऑरेंज वाली खाओगी? चॉकलेट मेरे लिए भी चाची एक कोन वाली आइसक्रीम मंगा देना, ओरियो फ्लेवर। क्या बोल रही है, इतनी क्या महंगी? चाची क्या बोला आपने? अरे अच्छा कुछ नहीं भिजवा रही हूँ, मंगा रही हूँ। ईशा जरा बर्तन धुलवा मेरे पास आकर। चाची रश्मि की ना पैर जम जाएगी अगर वो एक जगह बैठी रहेगी, आप प्लीज उससे काम करवा लो, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला है कि जब एग्जाम चल रहे होते हैं ना तो कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे तू मेरे घर रहती थी वैसे ही अपने चाचा के घर रहेगी। अगर आप बोलो या फिर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर मम्मी से कॉल पे बात करके मैं डिस्कशन कर लेती हूँ कि मुझे करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए काम। अरे नहीं कोई बात नहीं बेटा, तू पढ़ाई कर। बेटर। What's this rumor going around that you like a girl from our school? What respect have you earned for me? You've forgotten you're the principal's son. You run the school. I'll get the girl you like expelled from school. Look at yourself. You have your whole future. You're wasting your time on all this. What respect have you left for me? What respect have you left? Dad, please don't do this. Don't do this. I left you here to work. And here you are doing all this. Who is he? What is he? Do you even know anything? Hey, the chairman sir found out. Sir's father. What will happen now? And these people were talking about expelling me from school. What will they tell my mom and dad that they are trying to do this to my son? I don't understand why they're expelling me from school. It's mid-session right now. And he's the chairman, he can do anything. What will happen now? Man, Isha, where is Isha? Isha, the chairman is calling you. Who is calling? I said, the chairman is calling you. Your chairman is calling me. वाह यार हमारी क्लासरूम कितना अच्छा है ना, हम लोग की पहले वाली क्लास कितनी छोटी सी थी, जब से हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हुए कितनी बड़ी क्लास है ये। वो देख यहाँ पर तो स्मार्ट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड दोनों लगे हुए, वो भी खुले स्पेस में। अब मजा आएगा यार, क्या बढ़िया क्लास है ना हम लोगों की। मस्त देख बुलेटिन बोर्ड डेकोरेट करेगा, कितना बड़ा मिला है, पिछली बार तो पिद्दू सा मिला था। नीचे वाली टीचर्स कैसे सूट सेम पहन के आ जाती है ना, सीनियर टीचर्स देख के साड़ी वाड़ी पहन कर आई है, एकदम कितनी सुंदर लग रही है ना, पर ये खड़ूस लग रही है ना। हमारी पुरानी वाली टीचर्स, हाँ वो कितना बोलती थी बातें मत करो, लेकिन हम करते रहते थे फिर भी कुछ नहीं कहती थी। इन लोगों ने तो बोलते कि पिन ड्रॉप साइलेंस, आवाज तो कुछ आई नहीं है अभी तक। क्या ये तो फर्स्ट डे पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग के पुराने टीचर्स जब भी हमारे न्यूज क्लासेस स्टार्ट होती थी तो पढ़ाते नहीं थे, इंट्रोडक्शन करते थे ना। कोई नहीं, सीनियर में आ गए यार, अब हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा लगता है। फर्स्ट डे से ही पढ़ाई स्टार्ट करा रहे हैं, बुक निकालते हैं।
क्या बात है यार, साइंस लैब जाएंगे हम लोग। वो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। जब हम लोग जूनियर थे तो कितना मन करता था, क्योंकि बड़े बच्चे सारे के सारे करते थे। लोगों को तो लैब वाले कोड भी मिलेंगे। अब मजा आएगा। मैं तो केमिकल रिएक्शन करूंगी, तो कैसे धुआं उड़ाती हूँ अभी जाकर। हाँ जी, तो कैसा गया आप लोगों का फर्स्ट डे स्कूल का? मुझे कमेंट करके ना जरूर बताना। It's getting really hot. Hey, get under the fan. I'm just sitting under the fan. Wait a minute. It'll be evening and it'll cool down. What, Mom? It's so hot. You should turn on the cooler. The bill will run at night. It's already hot, isn't it? Shut up. It'll run at night. I told you to turn off the lights. You know the electricity bill comes. It's higher in the summer anyway. What, friend? It's getting extremely hot. Yes, I know. It's getting hot. Hold the towel. The towel is wet. It's getting hot. Rub it again and again. It'll cool down. Oh my god, it's feeling so relaxing. Son, we used to make do with this way back when there were no fans or coolers. Yes, so now you're wanting it, right? We have to. Mom, how do everyone sleep in AC? Can't we just buy an AC? First of all, we don't have the money to buy it, and after installing it, we don't even have the money to pay the electricity bill. Anyway, a cool towel is no better than an AC. I've poured some cold water. I feel better for 10 minutes. Then the heat starts again. When I sit in front of the cooler, I'm looking for that AC feeling. I'll fall asleep. After that, I won't even notice the heat. I'll sleep in front of the cooler. Hey, come on, brother, let's go burst crackers. What childish things are you doing? You're still busy bursting crackers. We're all grown up. But what's that hammer in your hand doing for a minute? $33 into 31. हाँ, 33 into 31. हाँ, 1023. 1023. Hey, what happened, sister? Why are you crying? My 100 rupees got stolen. This is very bad. Hey, what is this? Your glasses are filled with water. Yes, you are right. My glasses are filled with water. Leave these glasses and use these glasses. Look, it has the same frame as yours. But these glasses are waterproof. If you cry wearing these, then water will definitely not fill in them. Here, try using these. Hey, you are absolutely right. These glasses are waterproof. I am crying so much in these, but still my glasses did not fill with water. See, I told you I'll cry too. Use these glasses. Keep crying waterproof. Why, Anne?